चोर का सच बोलना आपको हैरान कर देगा। इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखना। पुराने जमाने की बात है। बगदाद के एक छोटे से कस्बे में 25 साल का एक नौजवान लड़का रहता था। इस दुनिया में उसका 66 साल की एक बूढ़ी नानी के सिवा कोई नहीं था। बचपन में ही उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और नानी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अब नानी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए घर चलाने की जिम्मेदारी उस नौजवान के कंधों पर आ गई थी। लेकिन उस लड़के की एक बुरी आदत थी। वो मेहनत मजदूरी करने के बजाय चोरी करके अपनी जिंदगी गुजारता था। नानी रोज उसे समझाती थी, बेटा चोरी हराम है। हराम का एक लुकमा भी खाने से 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद मत करो। फिर नानी ने उससे कहा, बेटा कुछ भी हो जाए झूठ कभी मत बोलना। लड़का बोला, नानी मैं चोरी शौक से नहीं करता। मेहनत से इतना पैसा नहीं मिलता कि हम अच्छी जिंदगी गुजार सके। मैं हमेशा गरीब नहीं रहना चाहता। नानी ने कहा, अच्छा तो मुझसे वादा करो, 2 गुनाहों में से एक गुनाह छोड़ दोगे, या चोरी छोड़ दो या झूठ बोलना छोड़ दो। लड़का थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, चोरी तो मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलूंगा। नानी ने कहा, वादा करो। लड़का बोला, मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उसी मुल्क का बादशाह एक समझदार और ताकतवर राजा था। वो अपनी आवाम की भलाई के लिए हमेशा परेशान रहता था, लेकिन कुछ अरसे से उसे महसूस हो रहा था कि उसका वजीर सच छुपा रहा है। इसलिए एक रात राजा ने फैसला किया कि वो भिखारी का भेष बनाकर शहर का हाल देखेगा। राजा पुराने कपड़े पहनकर एक बूढ़े फकीर की तरह शहर की गलियों में निकल पड़ा। उसी रात वो नौजवान लड़का राजा के महल में चोरी करने जा रहा था। रास्ते में दोनों का आमना सामना हो गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़का झूठ बोलना ही वाला था कि उसे नानी का वादा याद आ गया। बेटा कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। उसने सच बोल दिया, मैं एक चोर हूँ, राजा के दरबार और महल में चोरी करने जा रहा हूँ। राजा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम पकड़े गए तो मौत की सजा मिलेगी। लड़का बोला, ये मेरी पहली चोरी नहीं है। राजा ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक राज का रास्ता दिखाता हूँ। राजा ने उसे बताया कि गार्ड चेंज होने के वक्त एक छोटा सा सीक्रेट गेट खुला रहता है। लड़का महल के अंदर पहुंच गया। वहां राजा के कमरे में तख्त के नीचे एक सुनहरी डिब्बी रखी थी। जब डिब्बी खुली तो उसमें 3 चमकते हुए हीरे थे। लड़का बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर सोचा, एक हीरा ही काफी है, ज्यादा लालच अच्छा नहीं। उसने 2 हीरे उठाए और एक हीरा वहीं छोड़ दिया। बाहर निकलकर उसने भिखारी को देखा। उसने सच बताया और एक हीरा भिखारी को दे दिया। अगली सुबह दरबार लगा। वजीर ने जब देखा कि सिर्फ 2 हीरे चोरी हुए हैं और तीसरा हीरा अभी भी मौजूद है, तो उसने तीसरा हीरा छुपा लिया। फिर राजा से झूठ बोला, हुजूर 3 हीरे चोरी हो गए हैं। राजा ने चोर को बुलवाया। लड़का सच बोलता रहा, मैंने सिर्फ 2 हीरे लिए थे, एक हीरा भिखारी को दिया। राजा ने सच खोल दिया, वो भिखारी मैं ही था। वजीर की तलाशी ली गई और तीसरा हीरा निकल आया। राजा बोला, ये चोर होते हुए भी सच्चा निकला और मेरा वजीर होते हुए भी झूठा। राजा ने चोर से कहा, अगर तुम तौबा करो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ और अपना नया वजीर बनाता हूँ। लड़के ने तौबा की। फिर उसने राजा से कहा, पुराने वजीर को भी एक मौका दे दीजिए। राजा ने वजीर की जान बख्श दी, लेकिन उसकी सारी दौलत ले ली। सबक: सच कभी इंसान को जिल्लत में नहीं डालता, बल्कि सच वो इज्जत देता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।